हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन नंबर 118 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 117 तक के सारे लेक्चर में सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा अनुपात है, समानुपात का टॉपिक है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में क्या लिखा। जब x को 2, 3, 30 और 35 के प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। मतलब कि जो 2 है, 3 है, ठीक है, ये उसके बाद क्या है हमारे पास 30 और 35, इनके एक से एक ऐसी संख्या है जो इन सब में जोड़ी जाती है, जिससे प्राप्त जो संख्या होगी उसका अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, दोनों तरफ अगर इधर 1:2 आ रहा है तो इधर भी 1:2 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले भी बताया कि हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो याद रखना है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। फिर बीच में अनुपात लगाया, देखना है कि अब ये डिवाइड हो रहा है क्या, अनुपात और सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो फिर वापस से इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना आ गया 4। फिर इक्वल करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका मल्टीप्लाई इधर करना है। इधर कर लेता हूँ 30 बड़ी संख्या, बीच में हमेशा माइनस लेना है 10। कितना हो गया ये हो गया 20 और 4, तो 4 से जाएगा 5 बार में, तो 1:5। 1:5 क्या है, ये x की वैल्यू है। तो x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ और प्रत्येक में 5 को प्लस करता हूँ, जिससे जो प्राप्त संख्या है वो संख्याएं समान अनुपात में हो जाएगी जब हम उसका अनुपात सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आगे दिया है x+7 और x-2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो x+7 और b² ले लेता हूँ मध्य अनुपात x-2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये मध्य अनुपात है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, a और ये c मान लिया, तो b² बराबर a × c। a की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 12 हो जाएगी। b की जो वैल्यू c की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से 5 यहाँ पर पुट करता हूँ तो 2 चले जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें स्क्वायर बनाना है ताकि हम इससे स्क्वायर से स्क्वायर हटा सके और b की वैल्यू फाइंड कर सके। तो कैसे करेंगे, देखो, तो 12 है और 3 है, तो 3 से मैंने इसको सॉल्व किया, 1 बार में गया, 4 बार में गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट अगर मैं लगाऊं या ना भी लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर 3 से दोनों संख्याएं कट गई तो मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख लूँगा। ये 3 से दोनों कट गई तो 3 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद जो बचा मेरे पास क्या था, 4 था, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये जो b है b², तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे तो बचेगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम फटाफट सॉल्व करें ऐसी मेथड यूज़ किया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया है 0.4 एवं 0.8 का तृतीय अनुपात। भैया ये मध्य अनुपात होगा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और तृतीय अनुपात की बात करी तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा। अब c का फॉर्मूला क्या है, ये b का फॉर्मूला हमारे b² और ac है, तो a को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे बटे में, तो हमारे पास c का फॉर्मूला बन जाएगा। तो c बराबर b²/a, b² मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो 0.8 × 0.8, ठीक, इस तरीके से सॉल्व होगा। और नीचे जो आएगा 0.4 आएगा, जिसमें एक पॉइंट से तो एक पॉइंट हट जाएगा और बचेगा एक और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 4 से काटूंगा तो 2 बार में कटेगा और ये 16 आ जाएगा। 16 ÷ 10
16 डिवाइड बाई 10 को 1.6 से लिख सकता हूँ मैं। तो ये तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है आगे दिया है बी स्क्वायर फाइंड करना है, मध्यानुपात, ठीक है, जिसमें अगर मैं देखूं तो ये क्या आना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ 13.5 को मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 10, ठीक है। उसके बाद 0.24 है तो इसको 24 कर दूँ और पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लगा दी, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने वापस से वही तरीका यूज़ किया जिस अभी जो किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अभी मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको काटता हूँ 3 से, तो 3 से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 चौक 12 बचा है, 3 पंच 15 और 8 तेरी 24। अब ये किसी नंबर से, मतलब ऐसा कोई सा नंबर नहीं जो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये मेरे पास एक तो 3 स्क्वायर आ गया, जैसे कि उसके पहले क्वेश्चन में आया था। अब जो बचा है 45 और 8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ या फिर इसको साइड में कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लेता हूँ मैं, अगर बी स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट, अभी स्क्वायर नहीं हटाया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मेरे पास 3 का स्क्वायर जो कि यहाँ से आया, और बचा क्या 45 और 8। अब 45 को मैं 9 और 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आ जाएगा। तो 9 और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ 9 की जगह में 3 का स्क्वायर लिख दूँगा तो ये 9 बन जाएगा, 9 और 45 आ जाएगा। और 8 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 8 को हम 8 ही लिखते हैं, ठीक है। 8 और 5, अब इसके बाद नीचे भी देखना है, नीचे कितने 0, 3 0, ठीक है। मैं शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा सॉल्व कर। अब 8 पंज 40, ठीक है, 40, तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, 40 हो गया। डिवाइड बाय 1000, अब 1 से ये 0 कट गया। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो हो गया कितना, 1 और 3 आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब ये हो जाएगा इसके। अब इसको मैं भी लिख सकता हूँ नीचे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, बचा कितना, b की वैल्यू कितनी आई, तो b की वैल्यू आई दोस्तों 3 दूनी 6, 6 3 18, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे हमें क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये 10 नीचे आएगा, ये 10, ठीक है, वही गड़बड़ थी। तो ये जो 10 था ये तो बचा है, ये इसके नीचे आएगा। तो जो b की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू 1.8 हो जाएगी, ठीक है। और जिसमें c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू है 1.6। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें, इन दोनों का क्या पूछा, अनुपात पूछा है, इन दोनों के बीच का अनुपात। तो भैया किसका पहले लेंगे, तो पहले c का लेंगे। तो c क्या है 1.6, क्योंकि क्वेश्चन में पहले c की बात करी, फिर उसके बाद b की बात करी। अनुपात 1.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से काटा तो 8 बार में, 2 से काटा तो 9 बार में। तो 8:9 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। इसमें दिया हुआ है 5x + 2y। थोड़ा सा मैं इसको साइड से सॉल्व करता हूँ, ये यहाँ से लिखते हैं 5x
प्लस 2y अपॉन में 10x प्लस 3y कितना है 5:9 है। पूछा है 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर बराबर क्या होगा। हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए वो हम यहाँ पे पुट करके वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करते हैं, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना देंगे उसको। तो कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक 5x प्लस 2y इसमें मैं क्या माइनस कर दूं, या फिर बड़ी संख्या नीचे है तो पहले बड़ी वाली ले लेते हैं। तो 10x प्लस 3y माइनस किया, ब्रैकेट लगाया 5x प्लस 2y। क्या कर रहा हूँ मैं इन दोनों में माइनस कर रहा हूँ, इन दोनों अनुपात में क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस के अंदर जाएगा, ये 5x माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर गए तो माइनस के हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने अब डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, 5 से ये कटा, ये गए, तो कितना बचा यहाँ पे यहाँ पे बचा 5x और y बचा, कितना बचा y प्लस का 1y। ठीक है, और 9 में से 5 गए तो 4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 5x प्लस y। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ तक हमें दे रखा है। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इतना हमने समझा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है 10x प्लस 3y और ये 9। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्या किया जाए, तो भैया दोनों को हम दोनों में से किसी को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा, जिससे कट जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो ये हो जाएगा 20x प्लस 6y और 9, और ये हो जाएगा 15x प्लस 6y, और ये हो जाएगा, ये 18 आएगा ना यहाँ पे, 18 और 15। ये कटा, बचा कितना 5x, और यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, x की जो वैल्यू है मेरे पास 3/5 आई है। y की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू की जगह यहाँ पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे रखूँगा तो प्लस 2y। ठीक है, और 5 ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का करके 2, और y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 1 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और x की वैल्यू 3/5। अब हम यहाँ पे रख देते हैं x और y की वैल्यू, तो हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू कितनी है, 3/5। ठीक है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी है 3/5,
और y की जो वैल्यू है वो है 1 रखते हैं। तो 3/5 तो 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 25, ठीक है। 3 भाई तो भाई है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, तो 50 तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं या फिर एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 9 का 5, उसके बाद 9, ठीक है। ये हमारे पास आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 गुणा 9, यहाँ करा तो इधर भी आएगा प्लस 75, 25 चौक 100 गुणित 9 प्लस 25 नमक 125, हाँ सॉरी 25 नंबर की कितनी हो जाएगी, 25 पंचा 125 होता है, 25 नंबर की 225, सॉरी, ठीक है। ये 225 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 450 तो ये हो गया प्लस 75 ये हो गया, 900 तो ये हो गया और 225 ये हो गया। आगे इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 475 और ये जो हो गया है हमारे पास 9 और 2 11, 11 से 25, 11 25, 25 से काटा तो 25, ठीक है। तो 25 एकम 25 बचा कितना 47 मतलब 25 में 23 का डिफरेंस 235, ठीक है। तो ये कट नहीं रहा है 25 से, तो हम किसी और नंबर से 5 से काट के देखेंगे इसको। तो 5 एक 8 पंच 40 बचा 7 और 5 एकम 5 और 55 25, ठीक है। ये कटा 5 दूनी 10 बचा 5 दूनी 10 फिर 55 25, फिर 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 3 15 और काटा तो 5 चौक 20, 55 25 और कट रहा है क्या 45, 163, 45 47। सॉल्व हो रहा है क्या? इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे गलती कर दी, जोड़ने में गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पे आएगा 75 है तो 50 जोड़ेंगे तो 500 और 525 जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ जो आएगा 1125। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 से कटेगा तो 25 दूनी 50 बचा एक 25 एकम 25, 25 से 4 बार में जाएगा तो 100 आ जाएगा और 12 बचेगा तो 125 5 बार में 21 45 और क्वेश्चन नंबर 120 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 में लिखा है कि 5x प्लस 2y और 10x प्लस 3y, तो 10x प्लस 3y बराबर 9 है और 5x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना है 5 है। पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ उसको 1 से, तो ये दोनों 10 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बड़े में से छोटा माइनस करता हूँ, तो वाई ये अगर हम रिवर्स लिख दें, ठीक है, तो 10 ऊपर और ये नीचे। अब ऐसा मानिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ वाई बचेगा, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। अगर वाई की वैल्यू 1 है और मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और 9 प्लस
ये हो जाएगा 10x, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये 6 10x और ये डिवाइड बाय 10, और x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी, इसको और सॉल्व करूँगा तो 3 और डिवाइड बाय 5, तो 3/5 आएगी। अब जिसमें एक्स स्क्वायर रखूँगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 25 नीचे बटे में आएगा, ठीक है, और उसका मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो सब पूरे के बटे में आ जाएगा। तो भाई की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ 25, ठीक है, यहाँ नीचे 25, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, तो 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 25, और 25 नीचे भी आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास बचा है वो ये वैल्यू बची है, ठीक है। अब इसका और आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 दूनी 18 और 75, 18 और 75 कितना होगा 93, ठीक है, 18 प्लस 75 कितना हो जाएगा 93, और ये हो जाएगा 36 और 125, ठीक है, 225 और 36 कितना हो जाएगा हमारे पास 261, 3 से काटा तो 3 3 9, बचा कितना 3 एकम 3, ये 3 से काटा तो 8 3 24, 3 बार में गया, बचा कितना 2 7 3 21, ठीक है। तो इसको हमने 3 से काटा ना, तो 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3, 8 3 24, बचा 2 7 3 21, तो 31, और हमारे पास क्या आ रहा है 37 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन में 87 दे रखा है। तो 8 3 24 है ना, 8 3 24, 3 से काटा ना तो 8 बार में गया, ठीक है। तो 31/87 जो है हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में जाते हैं। एक परीक्षा में सफल और असफल का अनुपात, यह सफल विद्यार्थी है और असफल विद्यार्थी है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि 5/5 में पहले उनका अनुपात था, लेकिन असफल विद्यार्थियों की कुछ असफल विद्यार्थियों के अधिकतम, मतलब असफल विद्यार्थी बढ़ गए, ठीक है। कितने बढ़ गए, तो असफल विद्यार्थी 14 अधिक, ठीक है, जिससे जो अनुपात हो गया वो 9/5 हो गया। पूछा है कि पहले पूछा है तो सफलता का असफलता से 9/5 हो जाए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो भैया पहले परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे, पहले मान लीजिए 5x स्टूडेंट सफल थे और 2x असफल थे, इतने स्टूडेंट पहले बैठे थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट और आए होंगे, तो कुछ स्टूडेंट मान लीजिए प्लस हुए, जिसमें 14 स्टूडेंट असफल हो गए। मतलब कि देखा जाए तो 14 स्टूडेंट जो थे असफलता के ज़्यादा थे, ठीक है, एज कंपेरिजन इसके यहाँ पे 14 ज़्यादा थे। तो हमें बोला है कि जिससे क्या हुआ कि रेशो क्या है 9/5 हो गया, ठीक है। तो प्राप्त हमें ये करना है कि पहले संख्या कितनी थी। तो भैया कुछ विद्यार्थी अब कितने आए हमें नहीं पता, लेकिन 14 विद्यार्थी असफल जरूर हुए। अब हमारे पास 2 तरीके, एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए मैंने 5x पहले सफल विद्यार्थी थे, उसके बाद 2x असफल हुए, 2x असफल में 14 विद्यार्थी और प्लस हो गए, ठीक है, 14 विद्यार्थी और प्लस हो गए, जिससे अब सफल और असफल का अनुपात अगर मैं निकालूं तो 5 या 9/5 आएगा। कितना आएगा 9/5। क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन में ये बोला कि मान लीजिए मैंने एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में मेरे पास स्टूडेंट जो थे 5x और 2x थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने और बच्चों की परीक्षा ली तो और बच्चे शामिल किए। अब जिसमें अगर मैंने और बच्चों को बिठाया तो 14 बच्चे अधिक फेल हुए। पहले तो 2x बच्चे फेल हुए थे, लेकिन अब 14 अधिक बच्चे फेल हुए, जिससे कुछ संख्या प्राप्त होगी। भैया यहाँ 2x में जो भी संख्या है उससे 14 अधिक है, समझिए। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो भैया असफल में तो कोई फेल, मतलब जो असफल का जो सफल का जो हमारे पास संख्या थी उसका जो अनुपात है वो तो 9 है। इसमें कोई भी बच्चे
ऐड नहीं हुए सफलता में, सफलता में कितनी संख्या बढ़ी, कोई ऐड नहीं, तो मैंने 0 ले लिया। अब हम दो तरीके हैं, एक तरीका तो हमारे पास ये वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, तो 25 तो पहले इधर करेंगे, यहाँ भी पहले इधर करेंगे। तो पहले मैंने इसका करा तो 25x आ गया माइनस 18x प्लस ये 0 और ये हो जाएगा 9 × 14, इन दोनों का डिफरेंस 7x, इसका 9 × 14, 7 से काटा 2 बार में, ये 9। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 18 है। पूछा है कि पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो भैया सफल और सफल दोनों को जोड़े तो पहले 7x बच्चे शामिल हुए, ठीक है। उसके बाद कुछ और बच्चे शामिल है जिससे 14 जो थे असफल विद्यार्थी अधिक हो गए थे पहले के मुकाबले। मान लीजिए पहले कितने थे, 18 दूनी 36 विद्यार्थी थे, 36 थे तो 36 + 14 और बढ़ गए, तो जिससे अनुपात फिर बदल गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 7 × 18 कितना हो जाएगा, 126। 126 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 122 में दिया हो कि A, B और C 1, 3 और 5 में है, ठीक है। 4 × A - B + 2C, ठीक है, डिवाइड बाय 3 A + B + C। सॉल्व करते तो 4 एकम 4 माइनस 10 और 3 13, 13 में से देखो क्लियर है 4A - B, ठीक है। और तो देखो 4 और 3 में से ये 3 हो गया प्लस ये हो गया 10, तो 13 में से 4 चले जाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9, तो मैं डायरेक्ट 9 कर देता हूँ। A, ठीक है, 4 - 3 + 2C, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और बच्चा 1, तो 1 प्लस का होगा तो 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 4 14 में से 3 गए तो 11, 3 एकम 3 और सॉरी एक गुणा है तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 3 27, तो 11/27 जो है इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे माइनस प्लस में, इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, जिसमें दिया है कि 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए अगर A है, ये B है, ये C है, तो ये D होगा, ठीक है, ये D होगा। अब D की वैल्यू कैसे आएगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 × 9, इन दोनों का करेंगे तो 3 × D आएगा, तो D यहाँ रख दिया, 3 को बटे में ले लिया, 3 × 3 = 9, तो D की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 12 आ गई, कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 और 98 के मध्यानुपात, तो भैया B² बराबर कितना है, 2 × 98, सॉल्व करते हैं 98, 2 से काटा तो एक बार, और 2 चौक 8, बचा 2 नाम 18, 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 49 बचा था और 2 से काटा था तो 2 का स्क्वायर, और 49 था तो 7 का स्क्वायर, B² काटा तो ये कितना हो जाएगा, B बराबर 14। B की जो वैल्यू है 14 आ गई और D की वैल्यू 12 आ गई। इन दोनों के मध्य, तो 12 और 14 के मध्य अनुपात, मतलब अनुपात निकालना है, तो 6 और 7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में, इसमें भी दिया है 144 ले लेंगे इसको, और इसके बीच का मध्य अनुपात, तो B² × 3.6, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लिया, ठीक है। 144 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, ये B² और ये 100 तो 10 का स्क्वायर, ये कट गए,
तीनों 72, तो 7.2 जो है बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू मेरे पास 7.2 आई। 5 तथा 4 का तृतीय अनुपात, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, सी ये तृतीय अनुपात हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय 5 सी, 5 तेरी 15, बचा 1, 5 दूनी 10, तो 3.2 और 7.2 के मध्य, तो इसके मध्य निकालना है, तो 7.2 अनुपात 3.2, ये पॉइंट से पॉइंट चले जाएगा। 72 और 32 को काटेंगे, 8 नमक की 72 और 8 चौक 32, 9 अनुपात 4 जो है इसका राइट आंसर होगा।